चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स देख रहे थे और आर.एस. अग्रवाल का जो ट्रिपल राइडर वाला बुक है उसी को हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था। और पहले चैप्टर में कुछ चीजें हमने देखी थी कल कि लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हमने देखा था। और एक क्वेश्चन आज जातीय मान स्थानीय मान पर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि आज विभाज्यता का नियम देख लेंगे और भाग्य जो होता है भाग के बारे में देखेंगे। और इस प्रकार से कल से जो है हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 3, 8, 9, 4, 5, 6 में जो है स्थानीय मान और जातीय मान, इसके बारे में हमने कल ही चर्चा किया था। इसमें हम क्या करेंगे तो 8 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान, किसका, इस 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि किसी भी डिजिट का जो है जातीय मान जिस जगह पे होता है, जैसे 8 है, 8 का जातीय मान इसको जो है हम लोग लोकल वैल्यू बोलते हैं, 8 ही होगा। और इसका जो स्थानीय मान होगा सबसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जातीय मान क्या है। ठीक है, जातीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। और स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये 8 था तो 8 इसको लिखते हैं, इंटू में 1 करते हैं। कितना डिजिट है, 1, 2, 3 और 4, कितना डिजिट था, 4 डिजिट था। इसमें इंटू में 4 डिजिट करके इस प्रकार से कर देते हैं। और इस प्रकार से दोनों का जो है डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ से आ जाता था, आ जाएगा 80,000 माइनस में करेंगे 8। और इस प्रकार से जो भी आएगा इसका क्या होगा, इतना का स्थानीय मान और जातीय मान में 8 का जो है अंतर होगा। तो ये इस प्रकार से आता था और इस प्रकार से हम निकालते थे। अब हम आगे जो है देखने वाले हैं कि नंबर के बीच में जो है विभाज्यता का नियम कुछ देखते हैं कि 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता का नियम। तो हम यहाँ पर विभाज्यता का नियम करने वाले हैं कि किस प्रकार से, कौन से किससे मतलब कि विभाज्य होते हैं। और जल्दी जल्दी से कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए 2 मिनट में हम इसको समाप्त कर लेते। देखिए, ज्यादा विस्तार में हम जाने वाले हैं नहीं। अब है क्या कि इस विभाज्यता के नियम को यदि फेयर कर करके लाल ब्लू हरा रंग से हम सजा के लिखेंगे तो इतना मोटा है कि ग्रंथ लिख जाएगा, ग्रंथ बन जाएगा। और जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक पर पीएचडी करना शुरू करेंगे तब तो फिर वो रिसर्च हो गया। आप कंपटीशन का तैयारी कहाँ कर रहे हैं, तो रिसर्च आपको करना नहीं है। रिसर्च करना है तो कहीं दूसरी जगह सर्च कीजिए। और गाना वगैरह तो हम गाते नहीं है, गाना तो आता भी नहीं है, गाना भी नहीं सुनाएंगे। तो पर्सनली एक एज ए, जैसे कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि सीरियस टीचर, तो आपको भी एक सीरियस स्टूडेंट जिसके कंधों पर जिम्मेवारियों का बोझ होता है वो आपको बनना पड़ेगा। और इसीलिए हम मतलब ज्यादा पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे ताकि कम चीजें बताकर आपको अधिक से अधिक फायदा हो जाए। नहीं तो बात मारने के लिए पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विभाज्यता का नियम और कितने आसानी से देखते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन में हम यहाँ से 2 से विभाज्यता में 2 का, 4 का और 8 का देख लेंगे। ठीक है, फिर 3 से विभाज्यता में 3 और 9 का देखेंगे, 5 से अलग होगा, फिर 11 से विभाज्यता के बस इतना ही काम है। और बहुत सारा है लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही काम है आपको करना पड़ेगा। किसी भी कोई भी दुनिया का कोई भी अंक हो, यदि उसके अंत में क्या हो जाएगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, क्या सब होगा, उसके अंतिम में क्या चेक करना है, उसके अंतिम, जैसे कि ये एक संख्या है 2, 9, 4। ठीक है, अब इसको हमको पता करना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, मतलब इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, चाहे तो 2 होना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए, या चाहे 4 होना चाहिए, चाहे 6 होना चाहिए, चाहे 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो 294 है इसमें 4 है, इसीलिए क्या है 2 से विभाज्य है। यदि यहाँ पर 0 भी डाल देंगे फिर भी ये 2 से विभाज्य होगा। 6 डाल देंगे ये भी 2 से विभाज्य है, लेकिन जैसे यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक जो है 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक जैसे कि हम यहाँ से लिखते हैं 4, 9, 3, 2। ठीक है, 49, 32, इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 32 है। अंतिम 2 अंक क्या है, 32। इसको हम यदि 2 से विभाज्य करेंगे इसका मतलब ये 4 से भी विभाज्य होगा। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, यहाँ 32 था, अंतिम 2 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 4 से भी विभाज्य होगा। 8 से विभाज्यता में क्या है कि अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक कितना हो जाएगा,
3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से लिखते हैं 8 5 1 2, ठीक है, तो ये अंतिम में ये है 512 है, तो ये 8 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चीजों को। तो अंतिम का जो 3 अंक है वो जो है 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, फाइनली वो क्या हो जाएगा, वो इससे भी विभाज्य हो जाएगा। कितना, 8 से। तो 2 वाले में अंतिम अंक 2 4 6 8 होना चाहिए 0 लगा के, और 4 वाले में अंतिम 2 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, और 8 वाले में अंतिम 3 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से बात करते हैं। मान के चलिए ये एक संख्या है 3 7 3 2, ठीक है, ये एक संख्या है, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, ये 4 अंक है। अब यहाँ से एक चीज लिखते हैं 123 लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है। तो 3 से विभाजता का नियम और 9 से विभाजता का नियम एक ही है, इसीलिए अलग अलग लिखने की, अलग अलग समझने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। इसीलिए आप कम चीजें पढ़ के अधिक से अधिक चीज को सीखने का कोशिश कीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए जितना भी डिजिट है सब डिजिट को आप जोड़ दीजिए, जो उसका सम आ जाएगा, टोटल सम है, उसको आप क्या कीजिए 3 से जब डिवाइड हो जाता है तो समझिए कि वो पूरा का पूरा अंक जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो फिर वो विभाजित नहीं होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं 3 + 7 + 3 + 2, 7 3 10 3 13 2 15। यहाँ क्या आ गया 15, और ये 15 जो आ गया 15 क्या आ गया 3 से क्या आ गया विभाज्य हो जाएगा। 15 यदि 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या, ये जो संख्या है 37 32 ये भी जो है 3 से विभाज्य होगा। मतलब इसका यदि अंकों का योग जितना इसका डिजिट है, डिजिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, इस संख्या से विभाजित होगा। तो समझिए कि टोटल को टोटल क्या हो जाएगा, ऑलरेडी विभाजित। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं 1 और 9 19, तो 9 1 10 हो गया, 10 में 3 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। इसीलिए संख्या 19 क्या है 18, इससे विभाजित नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर लिखते हैं 18 जो 18 8 और 1 9 होता है, 9 जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए क्या है 18 3 से विभाजित होगा। और सेम प्रोसेस, चूंकि ये संख्या 3 से विभाजित है इसीलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 3 और 9 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप इस चीजों को याद रखिए। अब हम आते हैं 5 से विभाजित। ये तो और आसान है। यदि किसी संख्या के अंत में, दुनिया का कोई भी संख्या यदि उस संख्या के अंत में 0 या चाहे 5 हो, ठीक है, क्या हो 0 या 5। अब आप लोग बोलेंगे कि सर 25 होगा तो 125 होगा तो 625 होगा, तो सब में क्या है अंतिम में तो 5 ही है, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी संख्या के अंक अंतिम में जो है 0 और 5 हो, केवल और केवल 2 0 और 5 हो, तो संख्या क्या होगा 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अलग अलग किताबों में क्या चीज दिया गया, इसी 5 से विभाजता के अंत में 0 दे दिया, 5 दे दिया, 25 दिया, 125 दिया, 625 दिया, ठीक है, 15 56 25 दे दिया, मतलब पता नहीं 25 का जो है भंडारा कर दिया है। तो कुछ भी उतना नहीं याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना, 0 हो या 5 हो, तो क्या होगा 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा विभाजित होगा। देखिए RS अग्रवाल का टोटल मैथ मेरिट में यदि आप सीखते हैं, इस चीज की पूरी गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी किसी भी जगह से पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते आप एक बार मेरे साथ गुजर जाइए शुरू से अंत, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। और एक बात समझिए कि यदि आपको मैथ पे पकड़ हो गया, कंपटीशन वाले मैथ पे, ऐसा नहीं कि 9वां 10वां पढ़ लिए 3 घंटा 15 मिनट में 12 क्वेश्चन लिखे आए 25, ऐसा नहीं, वो चीज यहाँ नहीं है। यहाँ पे 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और वहां पे क्या था 12 क्वेश्चन करने थे या 24 क्वेश्चन करने थे 3 घंटा 15 मिनट में, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए चीजों को सीखिए, मतलब कंसेप्ट अपने आप को बिल्डिंग कीजिए। ये 5 वाला क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, तो वीडियो को 2 बार टच कीजिए पीछे में, ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, आप जो है चीजों को फिर से देख पा रहे हैं। और ये 11 से क्या है, 11 से भी कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना डिजिट है, 11 वाला सीखना है। 11 से विभाजता करना है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 4 संख्या है। अब इस चारों संख्या को ये किस पे है, 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ठीक है। तो जो इसका सम वाला होगा, एक न तो सम है न विषम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 4 को जोड़ देंगे, जो सम वाला को एक साथ जोड़ते हैं, विषम वाला को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे कि 1 और 4 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 5, और 2 और 4 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 8, ठीक है। 1 को 4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 5 आ गया, और 2 को 6 को जोड़ दिए तो 8 हो गया। अब इस दोनों का डिफरेंस जो आएगा, 5 में से 8 चल गया तो 3 माइनस प्लस, ध्यान नहीं रहेंगे। ये जो भी डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस यदि 0 आ जाए और 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, यदि 11 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। जैसे हम यहाँ पर विषम अंकों पर जो अंक है उसका और सम अंकों पर जो अंक है उसका, दोनों का योग करेंगे, और उस योग का अंतर यदि 0 या 11 आ जाएगा तो संख्या भी क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। और यदि 0 या 11 के अलावा 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 10 या 11 आए, कुछ भी आ जाए, सॉरी 11 नहीं आए, ठीक है, 12 15 कुछ भी आ सकता है, तो संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। केवल आना क्या आना चाहिए, तो 0 और 11। और क्या कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2 को 5 को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, और 7 और 3 कितना हो गया 10, 2 और 5 7, 7 और 3 10,
यहाँ से 10 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, ये भी 10 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ भी आया हुआ था। यदि 0 नहीं आता है या चाहे 11 भी आता है तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो भी होगा 11 से क्या हो जाएगा ऑलरेडी जो है सो मतलब कट जाएगा। चीजों को आप समझे कि नहीं, तो 2 4 5 एग्जाम्पल आप सोच के अपने दिमाग में कीजिएगा, इसको मोबाइल पे भी चेक कर लीजिएगा यहाँ कट रहा है कि नहीं 11 से। जो भी चीज बता रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं आप लिख लिया देख लिया कान में तेल डाल के सो जाए फिर काम नहीं करने वाला है। खुद से सोचिए, ये सारी चीज जो है ना नंबर सिस्टम। अब भोथरा दिमाग समझते हैं कि नहीं, एक लोहा का इतना बड़ा रेत होता है, रेत के जो उसको तेज किया जाता है लोहा को, ठीक वही चीज है मैथमेटिक्स में। जितना आप सोचेंगे ना, आपका जो दिमाग सोया हुआ है ऑलरेडी वो खुल जाएगा और खुल के रोड पे टहलेगा आपका दिमाग। कब, जब आप चीजों को अच्छे से करेंगे तब और सोचेंगे तब, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और एक चीज जानने के बाद एक हो, ठीक है, उसको मतलब वैसा संख्या को अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। जैसे कि 3 और 5 उसका HCF केवल और केवल 1 होता है, ठीक है। 2 और 7 उसका HCF क्या होता है, केवल और केवल 1 होता है। तो अभाज्य संख्या हम चेक कैसे करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर आपके जो बुक हम करवा रहे हैं उस बुक में एक एग्जाम्पल है कि 811, इसको चेक कीजिए कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो 811 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इस चीज को हम चेक कैसे करेंगे, तो आप इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 811 अभाज्य है या नहीं। 811 अभाज्य है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, इसको चेक कैसे करते हैं तो देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 811 कितना के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। क्या है, कितना के स्क्वायर के बराबर जो 811 है। तो फिर जब हम चेक करते हैं, ठीक है, तो फाइनली जब हम 29 का स्क्वायर यहाँ से करते हैं, हम स्क्वायर पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, स्क्वायर हम यहाँ पर कैसे करते हैं। 811 जो है अभाज्य है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 811 है किस संख्या के बीच में लाइक करता है, ठीक है, किस संख्या के स्क्वायर के बीच में लाइक करता है। तो ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, तो फाइनली ये जो 29 है, ठीक है, ये 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, ये 841 का होता है, ठीक है। स्क्वायर करना हम सिखा चुके थे पहले वाले लेक्चर में ही। तो ये 841 है और ये 811 है, मतलब 29 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 28 का जो है, ठीक है, स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, और 28 तो अभाज्य है नहीं, तो मतलब 29 से छोटा जितना भी अभाज्य है, ठीक है, 29 से छोटा जितना भी अभाज्य है उस अभाज्य के बीच में ये है या नहीं, ठीक है। 29 तो एक अभाज्य संख्या है और ये 29 से है बड़ा है, ठीक है। सबका स्क्वायर भी कर लेंगे जिसका हम पे डाउट है। तो फाइनली इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं कि कट जाता है, मतलब जितना भी निकलेगा, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से जो भी डॉट डॉट मतलब 27 23 तक आएगा, ठीक है। और 23 तक में तो 23 से यदि भाग लग जाएगा इसमें तो कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य होगा, ठीक है। और नहीं कटेगा तो समझ में अभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसको भी स्क्वायर चेक करके हम निकाल लेते हैं। और अब जो आपका लास्ट चीज है, लास्ट चीज भी आप देख ही लीजिए। लास्ट चीज में क्या है कि एक सूत्र आप तीसरा चौथा कक्षा में पढ़े ही होंगे, ठीक है। उसी सूत्र को यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि यहाँ पे रहता है भाजक, ठीक है, और यहाँ पे रहता है भाज्य, और यहाँ पर रहता है शेष, और यहाँ पे क्या रहता है भागफल। अर्थात हम यहाँ पर भाग देख रहे हैं या डिवीजन देख रहे हैं, यही चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रहता है जिस चीज से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक का। जिस चीज में जिस भी संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जो मेरा जितना टाइम्स लगता है उसको भागफल, जितना नीचे बोलते हैं उसको क्वोशिएंट बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। तो फाइनली यहाँ से एक चीज आ जा रहा था निकल के, तो इसको A, B, C और D मान लेते हैं ना, यहाँ से ABCD। तो यहाँ पर फाइनली एक सूत्र आ रहा था कि भाज्य बराबर इसको गुना कर दीजिए, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माने हुए थे। तो क्या हो जा रहा था कि B बराबर हो जा रहा था, B बराबर क्या हो जा रहा था, A गुना C या प्लस में D। मतलब यही चीज हम समझा रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने बिल्कुल आर सगवाल में जो चीज लिखा उसी चीज को साथ में लेकर चल रहे हैं, और उस चीज को बिल्कुल शुरू से है तक हम केवल इसी बुक को पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, जहां से भी होगा एकदम धांसू ट्रिक के साथ बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो कम से कम 25-30 लोग को जो है जल्दी से